संगोष्ठी का विषय है समाज में विश्वास का निर्माण, मीडिया और प्रशासन की भूमिका। आपने अपने आप में एक अत्यंत ही प्रासंगिक है। विश्वास ही वह धागा है जो समाज को जोड़े रखता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, पत्रकारिता का उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज के नैतिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाता है और प्रशासन अपने दायित्व को ईमानदारी से पूरा करता है, तभी समाज में विश्वास की नींव मजबूत होती है। आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर विषय है, बड़ी लंबी बहस करने वाला विषय है। समाज में अगर विश्वास को बनाए रखना हो, समाज में अगर विश्वास और ट्रस्ट फैक्टर को संचालित करते रहना हो, तो इसमें बड़ी लंबी लंबी जिम्मेदारियां अनुस्यूत रहती हैं। भारत में समाज में जो विभिन्न आयाम हैं, जिसमें हम पत्रकारिता को चौथा स्तंभ मानते हैं, and it is indeed a very strong pillar of support for democratic setup. वो इतना गहरी जड़ों वाला वट वृक्ष है जिसे उखाड़ फेंकना बहुत आसान नहीं है। तो जब आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आए कि ऐसा 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 हुआ है, तो थोड़ा सा प्लीज आई विल जस्ट आस्क यू काइंडली अप्लाई योर माइंड। भगवान ने हमें इतना अच्छा इंसान बना के भेजा है और उसके अंदर इतना वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ब्रेन दे के भेजा है। इट इज मेंट टू बी यूज्ड। इफ द ब्रेन स्टेज आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट बिकम्स रिडंडेंट। हमारे शरीर पर कहीं भी चर्बी जमा हो जाए, ब्रेन पर चर्बी नहीं जमा होनी चाहिए। Now I will talk with respect to the Gautam Buddha Nagar scenario, because this is very important and why we are standing here. मैंने पहले कहा था कि अगर आज आपके सिस्टम में आपका विश्वास थोड़ा सा डिगमगाता है और आपको लगता है कि हाँ, इस सिस्टम की जो बुराई है वो बुराई बहुत सही है, उसका रीज़न क्या है कि हम आपका 100% विश्वास जीतने में नाकाबिल रहे हैं। मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि इसकी जो सो कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रहा है वो एक तरह का कनाइवेंस है, जो पब्लिक में पुलिस की तरफ से भी हुआ और जर्नलिज्म की तरफ से भी हुआ। लेकिन अफसोस क्या होता है कि जब पुलिस सिस्टम में भी कुछ करप्ट एलिमेंट आगे आके हावी हो जाते हैं, तो जो अच्छे जेंटलमैनली पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो पीछे सरक जाते हैं। उनको लगता है कि थोड़ा सा ओवरसी कर देने से, अनदेखा कर देने से अगर काम चलता हो तो काम चलाना चाहिए। जो हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम से आंदोलन से जुड़े हुए और आज तक विभिन्न प्रकार की सरकारों को देखते हुए और उनके खिलाफ लिखते हुए जो हमारे वरिष्ठ आदरणीय पत्रकार बंधु रहे हैं, उन्होंने भी जब ये गंदगी देखी तो वो भी सोचते हैं कि इस पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, इसको अनदेखा कर देते हैं, थोड़ा बैकसीट ले लेते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां सही नहीं है। अगर हम अफसर बनकर आए हैं, हम अपने पहले दिन एज एन ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति एक ओथ लेते हैं। और मेरा मानना है कि मास कम्युनिकेशन के बच्चे भी जब फील्ड में जाते हैं तो उनके अंदर एक सत्य को खोजने की आग जरूर रहती होगी, तभी वो उस फील्ड में जाते हैं, वरना आप कोई और भी कोर्स ले सकते हैं। यू नो हाउ हार्ड इट इज टू बी अ फुल टाइम जर्नलिस्ट, यू नो हाउ हार्ड इट इज टू बी अ फुल टाइम पुलिस ऑफिसर। फिर भी हम सड़क पर खड़े होकर और मशक्कत करते हुए, धूप पसीना पोंछते हुए और उस मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे और आपके दोनों के अंदर कोई आग होती है जो आग हमें चुपचाप बैठने नहीं देती है। आज इस मंच के माध्यम से मेरा आपसे यही आह्वान रहेगा, सभी पत्रकार बंधुओं से भी रहेगा, कोई अगर आपको गंदगी दिखती हो, चुप मत बैठिए। अगर आपका जमीर आपको चुप बैठने देता है तो जमीन को थोड़ी सी धार देने की जरूरत है। यही मैं पुलिस वालों से भी हमेशा कहती हूँ, कोई गंदगी कहीं हो और आपको लगता हो कि यह गंदगी साफ करने के लिए आप सक्षम नहीं हैं, तो अपनी तलवारों को अंदर मत डालो। तलवारें जिस दिन मैदान में सो जाती हैं, तलवारों की धार कुंद हो जाती है, तो राष्ट्र के प्रति किसी काम की वो तलवारें नहीं रह जाती हैं। इसलिए जब हमने ज्वाइन किया था, जब हम आपकी उम्र में थे, तो एवरीवन यूज्ड टू
टेल मी कि ये गवर्नमेंट जो सेटअप है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, बहुत करप्ट है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, तुम एक दिन नहीं चल पाओगी, इस सिस्टम को खराब है, इसमें सिस्टम से लड़ना बेकार है और आपको कोई भी काम करने की फ्रीडम नहीं है, तुम इसी में गुम हो जाओगी। I was considered to be a firebrand. I'm very happy to tell you, no matter where I have been posted, और प्रदेश के प्रत्येक हिस्सों में लगातार 25 साल की सेवा देते होने के बाद I have come to this conclusion, this system is very good. यह सिस्टम आपको कुछ अच्छा काम करने से रोक ही नहीं सकता। यह सिस्टम आपको मेहनत करके और परिणाम सामने लाने से रोक ही नहीं सकता। इस सिस्टम की जड़ें इतनी गहरी हैं कि किसी छोटा सा करप्शन का कीड़ा उस जड़ को चाट ही नहीं सकता, बशर्ते आप में वो काम करने का दम हो। If you have that inner will to survive and fight back, nothing can stop you. मैं जहां भी रही वहां पे बहुत सारे रिस्ट्रेंट्स रहे, बहुत सारी चीजें रही, लेकिन मेरा नजरिया बहुत अच्छा है। मैं उतना ही लड़ती हूँ जितना मुझे मालूम है कि समाज के लिए ये जरूरी है और समाज की इस गंदगी को साफ करना जरूरी है। मैं भीष्म पितामह नहीं कि मैं पूरा महाभारत का भार अपने भार को ले लूं, फिर मेरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। If I get entangled with so many issues, मैं आज चाहूँ कि मैं बाल विवाह रोक दूँ, मैं आज चाहूँ कि औरत के प्रति अत्याचार को रोक दूँ, मैं आज चाहूँ कि सड़क पर हो रही सारी चीज़ों को रोक दूँ। ह्यूमन फ्रेलिटी है, क्राइम इज बॉर्न आउट ऑफ वीकनेस ऑफ ह्यूमन माइंड, सोशल स्टिग्मा है। क्राइम कोई साइंटिफिक इक्वेशन नहीं है कि हमने एक एसिड में एक बेस मिलाया और भड़ाम एक सॉल्ट बन गया। नो, इट्स नॉट दैट वे। क्राइम इज एसेंशियली द फैलेसी ऑफ द फेलियर ऑफ ह्यूमन माइंड। तो अगर मैं ये चाहूँ कि आज मैं जीरो क्राइम ला दूंगी, it's impossible. But what I can do is that whatever comes to my knowledge and whatever I am seeing, I'll fight it out and put it down, और इसको मिनिमम से मिनिमम लाने में जो एक जनता का भरोसा है उसको जीतने के लिए करना आवश्यक है उतना करेंगे। This is the important, trust factor is important. If you have the trust of public with you, no matter how much you face, आप कितनी भी बुरी सी बुरी चीजें झेल लीजिए, ये जनता है जो आपको जिलाए रखती है। ये जनता है जो आपको अच्छा काम करने के लिए सपोर्ट भी देती है। I've been very fortunate. जितनी भी हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, जनता और जन सहयोग की सहायता से लड़ी हैं। जितने भी हमने अच्छे काम किए हैं, जन सहयोग से ही किए हैं। इसलिए मुझे इस सिस्टम से एक पैसे की भी शिकायत नहीं है। हम अपने ईमान के रक्षक हो सकते हैं। हम अपनी जमीर को सुरक्षित रखकर और उसकी अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। हम सामने आपके बैठे की जमीर की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते। मेरा जमीर ऐसा होना चाहिए, मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि रात में जब सोऊं या अपने माँ बाप भगवान के सामने जाऊं तो मुझे नजर नीची ना करनी पड़े। अगर आपका गाइडिंग प्रिंसिपल इतना सा है तो आप यकीन मानिए, आपकी फाइट चाहे जितनी भी लॉन्ग हो, यू विल रीच द पिनाकल ऑफ योर प्रोफेशन। गौतम बुद्ध नगर के जनपद के पत्रकार बंधुओं ने ये करके दिखाया है। आपने भी बहुत झंझावत झेले हैं, आपने भी बहुत सारे संघर्ष किए हैं। हो सकता है कुछ महीनों कुछ सालों के लिए आप बैकफुट पर गए हों, बट आज आप वाइब्रेंट हैं और लोग समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच। लोग समझ रहे हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया है। आखिर लोगों में आपने एक विश्वास का दीपक जलाया है और उसको आगे बढ़ाया है। आपके किसी क्रिटिसिज्म को किसी विभाग ने, किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ने कभी बुरा नहीं माना है। क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। क्रिटिसिज्म, एक्सेप्टेड क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन। मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि अपने इस सत्य की लड़ाई की लौ को जलाए रखिए। छोटे मोटे लोगों के आगे आ जाने से और आपके ऑर्गेनाइजेशन का फायदा उठाकर अपना जिसको कहते हैं अंतर्निहित स्वार्थ की
जिंदगी को हमने काटा है, बड़े लंबे संघर्ष के बाद काटा है। पत्रकार भारतीय समाज के संजय हैं। आप वो भविष्य का रास्ता दिखाएंगे, दूर तक की परख रखेंगे और वो समाज को दिशा देंगे जो उन्हें आने वाले 10 साल 5 साल तक आगे ले जाएगी। आज की जनरेशन की मेमोरी 15 मिनट की मेमोरी है। आपको उस 15 मिनट में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हैवी है कि उस 15 मिनट में आपको समाज को दिशा देने वाली पत्रकारिता का परिचय उस 15 मिनट में दे देना है, सो दैट इट बिकम्स एन एवरलास्टिंग मेमोरी। छोटी मेमोरी देने से कोई फायदा नहीं, छोटा शॉर्टकट अपनाने से भी कोई फायदा नहीं। पुलिस तो जैसी है वैसे काम करती रहेगी, थोड़ी सी टेक्निकली और स्ट्रांग हो जाएगी और अच्छा काम हो जाएगा। कभी पुलिस से गलत काम भी होगा। ये तो मैंने जैसे कहा, ये तो पानी का गागर है, कभी ना कभी इधर छलकेगा कभी उधर छलकेगा, बट आप शाश्वत हैं। यू आर हियर टू स्टे। इवन इफ यू थिंक ऑफ रिटायरिंग, आप अपने नौजवान पत्रकारों को वो दिशा देकर जाएंगे जो इस डिस्ट्रिक्ट का, इस स्टेट का और इस राष्ट्र का भविष्य निर्धारण करेगा। इसलिए मेरी आपसे सिर्फ इतनी अपील रहेगी कि ये जो समाज में विश्वास पैदा करने वाला है, इसके सबसे इम्पॉर्टेंट धुरे आप हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप हैं। और आपने अगर अपने प्रोफेशनल एटिकेट्स, प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स और प्रोफेशनल इथोस एंड पैथोस को बचा के रखा होगा, तो आप यकीन मानिए ये दिशा निर्धारण का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों से कोई दूसरा छीन नहीं पाएगा।